जॉइंट्स हैं वो चलने के लिए बने हैं, उनको एक्सरसाइज मिलना जरूरी है। जो मसल्स हैं जो जॉइंट को सपोर्ट करती हैं वो अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो कमज़ोर होंगी और जॉइंट्स पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक हो सके जो एक प्राकृतिक जॉइंट है, नेचुरल जॉइंट है, उसको हम हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। पर अगर सभी कोशिशों के बाद भी वो संभव नहीं है, पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर उससे हैम्पर हो जी रही जी है, जी तो फिर हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए कि उसको रिप्लेस करें। कई बार ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं या ऐसी चोट लगती हैं, लिगामेंट्स की चोट है, फ्रैक्चर है, जिसमें जॉइंट की सरफेस खराब हो जाती है, पे असर पड़ता है, तो उसके कारण उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। जॉइंट प्रिजर्वेशन ये बहुत सारे तरीकों से होता है, जैसे कि फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, उसके बाद कुछ जॉइंट्स में इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कुछ जॉइंट्स में ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं जो जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज के नाम से माना जाता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप बेहतर होंगे ऐसी हम आशा करते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। चलिए बोलो तो सब सुनेंगे के विशेष एपिसोड बात सेहत की में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे अतिथि हैं देश के जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अंशुल चड्ढा। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि आप ऑरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वन ऑफ द डायरेक्टर हैं और इसी संस्थान में आप कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका इस चैनल में हम स्वागत करते हैं और पिछले कई एपिसोड से हम कई तरह की बातें करते आए हैं, तो आज हम जॉइंट रिप्लेसमेंट पर बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, जॉइंट रिप्लेसमेंट जब हम कहते हैं तो शरीर के किन किन जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट हो सकता है, इसके बारे में बताइएगा। हमारे शरीर के बहुत सारे जॉइंट्स रिप्लेस हो सकते हैं, पर जो सबसे कॉमन है अगर उनकी हम बात करें तो सबसे पहले तो नी जॉइंट, घुटना, और दूसरा हिप जॉइंट यानी कूल्हे का जॉइंट। जी। इसके अलावा भी एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये सब भी रिप्लेस होते हैं। जी। बट जो एक जन साधारण के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ज़्यादा देखने में आता है वो ये दो जॉइंट है, उसमें भी घुटने का सबसे ज़्यादा और फिर कूल्हे का जॉइंट। तो सर ये इसकी ज़रूरत कब पड़ती है कि हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है? जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत एक बहुत नेचुरल सी, बहुत साधारण सी बात है। हमारे घर में कोई मशीन रहती है, उसका कोई पुर्जा ख़राब हो जाता है, हम उसको जी। रिप्लेस कर देते हैं। जी। हमारा शरीर भी भगवान के द्वारा बनाई गई एक मशीन है। इसके जब ये जॉइंट जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स रहते हैं, जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा शरीर का लोड पड़ता है, वजन पड़ता है। वज़न जी। पड़ता है, वो जॉइंट्स जब खराब हो जाते हैं, जॉइंट का खराब हो जाना आर्थराइटिस कहलाता है। तो जब एंड स्टेज आर्थराइटिस पूरी तरह जब खराब हो जाते हैं, जब उससे काम नहीं चल सकता है, तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत होती है। सर इसी में से सवाल निकलता है कि आर्थराइटिस यानी क्या, जी, और इसका कारण क्या होता है आर्थराइटिस होने का? जी। आर्थराइटिस एक बहुत ब्रॉड टर्म है, एक बहुत सारे समस्याओं का एक एक कॉमन नाम है। जी। आर्थराइटिस यानी उसका शाब्दिक अर्थ होता है जॉइंट का खराब हो जाना। तो इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसका अलग अलग प्रकार के जो ये है वर्गीकरण है, वो उसमें ये कि किस कारण से हुआ उस पर निर्भर करता है। जी। सबसे ज़्यादा जो देखने में आता है वो उम्र के कारण जॉइंट खराब हो जाना, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। सर यहाँ पर एक सवाल ये है कि उम्र के कारण जो घिस जाते हैं, हम कहते हैं कि लगातार वर्किंग हम यानी चलते रहते हैं और हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, इसलिए वो घिस जाते हैं। या फिर कभी कभी हम चलते हैं तो पैरों में आवाज आती है बारीक बारीक कट कट की। तो ये भी एक कारण है, ये उम्र के साथ साथ होता है? हाँ, ये एक कारण नहीं है, एक उसका लक्षण है। जी। ये उम्र के साथ होता है। उम्र के साथ हर किसी को एक ही उम्र में नहीं होगा। हमारे शरीर को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कितना उस पर लोड डाल रहे हैं और कितने उसका ख्याल रख रहे हैं, इन सब बातों का एक ये रहता है, जिससे जो डिटरमाइन करता है कि किसका जॉइंट कब तक चलेगा या कब खराब होगा, कब उसे रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो सर कारण क्या होंगे, क्यों ये उम्र तो एक कारण हम मानते हैं, बाकी कारण क्या हो सकते हैं? उसके अलावा भी बहुत कारण होते हैं। कई बार ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं या ऐसी चोट लगती हैं, लिगामेंट्स की चोट है, फ्रैक्चर है, जिसमें जॉइंट की सरफेस खराब हो जाती है, उस पर असर पड़ता है, तो उसके कारण उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। जी। इसके अलावा एक बहुत लोगों ने सुना होगा वात का नाम। वात रोग एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन है जो जॉइंट्स में होता है, यानी हमारे ही शरीर की जो इम्यूनिटी है वो किसी तरह से
इस तरह के रिएक्शंस देती है कि जॉइंट की जो टिश्यू है वो खराब होने लगता है। तो उसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं, जो वात रोग या गठिया वात सबसे कॉमन है जिसमें, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट कारण होता है जी जो कि सर, कम उम्र में। मोटापा इसका एक कारण हो सकता है? बिल्कुल जरूर। जी अगर हम बोलते हैं कि उम्र के कारण जॉइंट खराब होते हैं, तो एक्चुअली उम्र के कारण नहीं, वो हमारे इस्तेमाल के कारण, हमने कितना लोड डाला, तो उसका एक बहुत बड़ा जो डिटरमाइन करता है फैक्टर, वो हमारे शरीर का वजन है। सर, इसके यानी यानी मोटा मोटी हम ऐसा समझ लें कि यदि किसी के यानी नी में तकलीफ हो रही है, या फिर ऐसे क्या लक्षण क्या दिखाई देते हैं जो लोग लेकर आपके पास आते हैं? जी, इसमें सबसे कॉमन लक्षण है दर्द होना, जॉइंट में दर्द होना। दूसरा लक्षण, जैसे हम पैरों की बात करें तो चलने में तकलीफ होना, जॉइंट पूरी तरह मोड़ ना पाना, जो लचक रहती है जॉइंट में, जो मूवमेंट है, जॉइंट बना है मूवमेंट के लिए, तो ये मूवमेंट कम हो जाना, इस तरह के लक्षण रहते हैं। हम अगर कंधे की या दूसरे अपर लिम्ब, अपने हाथ की बात करें, तो उस जिस काम में प्रयोग करते हैं उसमें तकलीफ आना, ये सब कॉमन लक्षण होते जी तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है जो इन समस्याओं को लेकर आता है, तो यदि शुरू के समय में आता है, तो हम उसे नी रिप्लेसमेंट से या आगे और उसकी जो सेहत है वो खराब ना हो या उसकी जॉइंट्स खराब ना हो, इसलिए आप अपनी ओर से उसे एहतियात बरतने की हैं। बिल्कुल सलाह देते हैं? बिल्कुल। जी, सबसे पहली सलाह जो ये है आपके भाषा में बचाने की सलाह देते हैं। जी, जी ये बहुत बहुत जरूरी है। हम्म सबसे पहली सलाह यही है। हम्म सबसे दवाई के पहले हमें खाने पे ध्यान देना चाहिए। उस तरह से कॉमन बात है कि कोई भी जॉइंट बचाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम रिप्लेस करें, हमारा ये लक्ष्य है कि जो मरीज है वो स्वस्थ रहे, और जो नेचुरल जॉइंट है उससे कोई भी आर्टिफिशियल जॉइंट बेहतर नहीं हो सकता है। जी तो सबसे पहली कोशिश हमारी यही रहती है। बिल्कुल। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, और वो तरीके शुरू होते हैं हमारी लाइफस्टाइल से। जी हम कितना चलते हैं, कितना हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कितना हम खाते हैं, कितना हमारे शरीर को कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम सारे काम करते हैं कि नहीं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, अपना ख्याल रखते हैं कि नहीं। इस तरह के जो ये शुरुआती होता है, शुरुआती जी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है, हमेशा जी ध्यान जी रखनी है। इसके अलावा जो ऐसे जो काम है, जैसे कई लोग रहते हैं जिन्हें दिन भर खड़े रहना है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज की, उससे वो उस पर जो लोड पड़ा है, दिन भर का स्ट्रेस है, वो कम हो सके। तो इस तरह के जो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जी बट इन जनरल हमें डाइट पे ध्यान देना चाहिए, हमें फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे स्ट्रेस करना। जी 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 तो सर, आप सलाह क्या देते हैं उनको कि ये सारी चीज़ें आप कीजिए, रोज़ आपको चलना है, रोज़ आपको ये करना है या बिल्कुल मोटापा कम करना है, तो बिल्कुल। इसके बाद में यदि यदि ठीक नहीं हो पाता है, तो फिर आप नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं? हाँ बिल्कुल, जहाँ तक हो सके जो एक प्राकृतिक जॉइंट है, नेचुरल जॉइंट है, उसको हम हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। पर अगर सभी कोशिशों के बाद भी वो संभव नहीं है, पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर उससे हैम्पर हो जी रही है, जी जी तो फिर हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए कि उसको रिप्लेस करें। सर, ये रिप्लेसमेंट के बारे में भी बहुत सारी गलतफहमियां लोगों में होती हैं जी कि एक बार यदि डॉक्टर ने कहा कि अब ये रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग 10 लोगों से पूछते हैं कि ये ज़रूरी है क्या, और कोई इलाज है क्या, या बाकी की पैथीज़ में जाते हैं। तो ये क्या गलतफहमियां लेकर लोग आपके पास आते हैं, ये भी बताइएगा? जी, इसमें सबसे ज़्यादा एक बहुत नेचुरल सा रिएक्शन है, किसी भी पेशेंट को अगर ऑपरेशन की सलाह मिले तो वो उसके ऑल्टरनेटिव्स की ह्यूमन टेंडेंसी है, बिल्कुल देखेगा, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। पर ये है कि जब उसका सही समय है, तब हमें ध्यान से वो चीज़ें चालू कर देनी चाहिए। जी जितना सही समय पे हम सही काम करेंगे, उतना आगे की तकलीफ से बचेंगे। अगर वो समय निकल ही गया है, तो ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो उसको बचा पाएंगी। पर अब इसमें ये भी है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो हमारी क्वांटिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं करेगा, पर क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को लाइफ। जरूर इम्प्रूव करेगा। सर, कुछ अरसा पहले तक तो ये सारी चीज़ें थी नहीं, कुछ अरसा पहले जी, तक ये नहीं थी, तो ये कब से शुरू हुई हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की बातें, जॉइंट या किसकी रिप्लेसमेंट। इजाद है ये? जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हुआ था सन 1963 में, अगर मैं सही हूँ तो। हम्म वो आज मेरे ख्याल से तकरीबन उस समय। तकरीबन जी करीब 60 साल हो चुके हैं। हम्म वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, जैसे बाकी सब टेक्निक्स हैं, बाकी साइंस है, उसी तरह ये साइंस का ये फील्ड भी
धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे नए नए इसमें टेक्निक्स आ रहे हैं, नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं, नए नए अप्रोचेस डिज़ाइन हो रहे हैं कि किस तरह से हम कम से कम पेशेंट को डैमेज करके, जैसा कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होता है कि जिस तरह से सबसे कम नुकसान पहुंचा के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा दे सके जी। तो ये सब कंटिन्यूस इवोल्यूशन में है। और पहले से, आज से 60 साल पहले और आज का जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर? इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क ये है कि जो पेशेंट को रिजल्ट्स मिलते थे, एक पेशेंट नेचुरली अगर उसके दिन दिन ब दिन जो एक्टिविटीज़ हैं, जो दैनिक जो कार्य हैं उनके वो नहीं कर पा रहे हैं और ऑपरेशन के बाद वो अच्छे से कर पाए और वो लंबे समय तक कर पाए, यही वो चाहेंगे। तो यही रिजल्ट इम्प्रूव है, जो समय है, जो लंबे समय तक जॉइंट, जो आर्टिफिशियल जॉइंट है वो हमारा साथ देते हैं, अब हमारे शरीर को बाकी नॉर्मल फंक्शन करने में सहायता करते हैं, वो समय हम बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। जी। सर हम कहते हैं कि जब यानी घिस जाते हैं हमारे जोड़, तो सर इसकी यानी मुझे ऐसा लगता है कि जवानी में तो इतने जल्दी नहीं घिसेंगे, तो इसकी अवस्था आती है कि जब इंसान बुजुर्ग होता है, तो कितने यानी उम्र तक ये ऑपरेशन किया जा सकता है, या बुजुर्गों का ऑपरेशन भी ये संभव है क्या? हाँ, ये बिल्कुल संभव है क्योंकि ये बीमारी ही बुजुर्गों में ज़्यादा होती है जी। तो इस पे जो भी रिसर्च हुआ या जो भी इस पे इवोल्यूशन हुआ है उस बात को ध्यान में रख के ही हुआ है। सिर्फ ऑपरेशन की टेक्निक्स नहीं, एनेस्थीसिया की टेक्निक्स, पहले उनके जो ऑपरेशन के पहले जो उनको प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, बाकी सब प्रॉब्लम्स हैं, उनको टैकल करने की टेक्निक्स वो सारी इम्प्रूव हो रही हैं। तो एज ए होल मेडिकल साइंस इम्प्रूव हो रही है, तो उस सब से ये एक टीम एफर्ट है, जॉइंट एफर्ट है। तो किसी भी सर्जरी के पहले पेशेंट को ऑप्टिमाइज किया जाता है मेडिकल कंडीशंस को, कि जितना रिस्क हम कम कर सके पहले ही वो किया जाता है। उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्निक्स भी ऐसी हो रही हैं कि जिसमें रिस्क कम से कम होते जा रहा है, फायदा ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहा है। सर आपने सबसे यानी कितने वर्ष के बुजुर्ग का ऑपरेशन किया है अब तक? जॉइंट रिप्लेसमेंट का मैं समझता हूँ 75 साल या उससे कुछ ज़्यादा भी जी। तो इस उम्र में तो बिल्कुल रूटीनली किया। और वो बिल्कुल उसके बाद में चलने के काबिल बन जाते हैं? जी हाँ, जैसे हम देखते हैं कि उनका शरीर में बाकी जो समस्याएं हैं उनको हम घुटने के ऑपरेशन से ठीक नहीं कर सकते जी। घुटने के कारण जो उनकी एक्टिविटीज़ में रिस्ट्रिक्शन था, जहाँ पे उन पे बंधन लगा हुआ था, घुटने का दर्द जाने से वो सब वो काम कर पाते हैं। डॉक्टर साहब एक और सवाल है कि कम उम्र में भी ये क्या होता है और क्यों होता है, ये भी बताइएगा। हाँ, कम उम्र में होने के कारण कॉमन कारण ये है कि एक तो चोट लगने के बाद जो जॉइंट खराब होते हैं, ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, दूसरा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, ये भी अक्सर बहुत कम एज में भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यानी क्या? ये वात रोग होता है जिसमें हमारे शरीर का जो जॉइंट के टिश्यू हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसमें सूजन आ जाना, उसके टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन हो जाना। वो क्यों होगा? इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एक रिमेटोलॉजी, एक अलग फील्ड है मेडिसिन की। बहुत सारे रूमेटिज्म जिसे हम कहते हैं वो जी, रिमेटिज्म भी उसका एक प्रकार है जी। तो रिमेटोलॉजी में रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटिक आर्थराइटिस, रिमेटिज्म, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। हाँ जी। तो ये उनका एक पार्ट है। हाँ। तो किसी भी बीमारी, कई बार ऐसी बीमारी रहती है जो सिर्फ जॉइंट्स में नहीं पूरे शरीर में भी रहती है, कई बीमारी, वात रोग जो है, तो ये सब चीज़ें जो हमारे जॉइंट्स के टिश्यू को खराब करती है, इनको जॉइंटली एक टर्म दी गई है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। तो ऐसे कम उम्र में हो सकता है ये जी बिल्कुल। तो ये किन कारण से होता है? ये वंशानुगत होता है या फिर कोई दूसरा कारण इसका हो सकता है? हाँ, वंशानुगत भी होता है। वात रोग जैसे मैंने बताया कि कोई एक बीमारी नहीं होके बहुत सारे बीमारियों का एक ग्रुप है, तो इसमें कई चीज़ें वंशानुगत भी होती है और कई चीज़ें म्यूटेशन से होती है, मतलब जिनमें पेरेंट्स में ऐसा नहीं है फिर भी पेशेंट्स में होता है। तो सिर्फ वंशानुगत नहीं है, पर हाँ वंशानुगत भी होती है। जी सर, ये रिप्लेसमेंट आप करते हैं यानी क्या करते हैं इसमें? जी, तो जो जॉइंट होता है दो हड्डियों के बीच में होता है जी, पर जॉइंट के अंदर हड्डियों की एक कवरिंग रहती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये कार्टिलेज एक तरह से हम सादी भाषा में ये समझ सकते हैं कि एक नरम हड्डी होती है। इसकी विशेषता ये होती है कि ये स्मूथ होती है, चिकनी सतह होती है, जो कि हमारे जॉइंट के मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा। जैसे किसी भी मशीन में बॉल बेयरिंग रहता है मूविंग पार्ट में, वैसे ही ये बॉल बेयरिंग का काम करती है। तो ये जॉइंट खराब होना यानी ये कार्टिलेज खराब होना। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में कार्टिलेज और नीचे की थोड़ी सी हड्डी को
निकाल के, जो खराब हो चुका है उसको निकाल के उसमें आर्टिफिशियल सरफेसेस लगाई जाती है। जी। पर सर ये आर्टिफिशियल जो है ये तो बाहर की चीज़ हुई, तो जी उसको एक्सेप्ट करती है हमारी बॉडी? जी हाँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करती है। यानी बहुत फॉरेन चीज़ हो गई ये जी तो। बिल्कुल जी। बिल्कुल फॉरेन चीज़ है। हुँ, पर इसमें जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं हुँ, वो काफ़ी रिसर्च के बाद ये किए गए हैं, और हुँ। बहुत रेयर है इनको एक्सेप्ट नहीं करना होता है। जी। पर ये बहुत रेयर होता है कि एक्सेप्ट ना करें। तो सर कितने घंटे का ये ऑपरेशन चलता है और उसमें क्या-क्या एहतियात बरती जाती है? ऑपरेशन में एहतियात, किसी भी ऑपरेशन में हम शरीर के कुछ भाग को खोल रहे हैं जी। तो उसमें इन्फेक्शन ना हो, सबसे बड़ा ये एहतियात रहता है। दूसरा ये कि जो पेशेंट के बाकी कंडीशंस हैं, बीपी है, शुगर है, या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हुँ, कंट्रोल में करके किया जाए। हुँ, तीसरा एहतियात ये है कि जो टेक्निक है वो बराबर प्रॉपरली फॉलो की जाए, हुँ, और ताकि उसके आगे, और ऑपरेशन सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में ही ख़त्म नहीं होता। हुँ, 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 जब तक पेशेंट अपने नॉर्मल एक्टिविटी तक नहीं आ हुँ, जाता हुँ। तब तक एक ट्रीटमेंट का कंटिन्यूम चलते रहता है। तो सर ये कितने घंटे का होता है ऑपरेशन टोटल मिलाकर? जॉइंट रिप्लेसमेंट कोई एक ऑपरेशन नहीं है, अलग हुँ। अलग जॉइंट्स के अलग अलग होते, पर एक आमतौर पे 1 से 2 घंटे तक नहीं, कर। जैसे हम नी रिप्लेसमेंट एक उदाहरण के तौर पर ले लें, जी तो ये 2 से 3 घंटे के बीच एक का एक ऑपरेशन होता है। जी जी। और फिर ये ऑपरेशन होने के बाद जब वो जनरल वार्ड में या फिर आईसीयू में जो पेशेंट होता है, तो पूरा रिकवर होने के लिए उसे कितना समय लगता है? हाँ, पूरा रिकवर होने के लिए, जैसे हम अगर घुटने की बात करें, हुँ, हुँ, तो घुटने के जॉइंट रिप्लेस होने के बाद अगर पेशेंट स्वस्थ है, सब ठीक है, तो हुँ, कई बार उसी दिन या 24 घंटे के अंदर ही हुँ। उनका चलना शुरू हो जाता है। जी। पेशेंट बेड से उठ के चलना शुरू कर देता है, हुँ, घुटने को मोड़ना शुरू कर देता जी। है ना? ये उसी दिन होता है। यानी जिस दिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन उसी हुआ दिन? उसके 24 घंटे के अंदर ही ये चालू हो जाता है। ओहो! पर सर मैंने ये देखा है यानी जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है कि उनको चलने में बहुत तकलीफ होती है शुरू के कुछ दिनों में और फिर उस समय उनके मुंह से ये भी निकलता है कि कहाँ मैंने ये करवा लिया। तो ऐसे 1-2 केसेस में तो मैंने मेरी आँखों से देखा है। तो क्या शुरू-शुरू में तकलीफ होती है उसमें? शुरू में तकलीफ ज़रूर होती है, पर एक पेन एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। हुँ, बहुत सारे अलग लोगों को बहुत से अलग अलग पेन का एक्सपीरियंस होता है। हुँ, पर पेन ना हो ऑपरेशन के बाद, उसके लिए कई तरह के टेक्निक्स हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, ब्लॉक्स देते हैं, हुँ, जिससे अगले 24 से 48 घंटे तक हुँ, पेन कंट्रोल में रहे, जी, जो फंक्शन है हम वो कर पाएँ। हुँ, तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि पेन इतना ज़्यादा हो। जी, उसको कंट्रोल करने के लिए भी प्लानिंग हुँ, ऑपरेशन के पहले ही तैयार कर दी हुँ, जाती हुँ। इसके साथ सहायक उपकरण यानी उन्हें कुछ दवाइयाँ या फिर कुछ उपकरणों पर रखना या लगातार एक्सरसाइज़ करवाना थोड़े दिनों तक इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। है? हाँ, ज़रूर, कुछ हुँ, उपकरण विशेष नहीं, पर हुँ, पेशेंट से को ही सिखा के एक्सरसाइज हुँ। वो करवाना, और ये चीज़ हम जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के पहले ही चालू करवाते हैं। अच्छा, पहले ही एक्सरसाइजेस, और रिप्लेसमेंट के बाद में क्या क्या एक्सरसाइज करना है, कितने समय में आप क्या कर सकेंगे, आपसे जी। क्या हम करवाना चाह रहे हैं ताकि आप हुँ। अच्छे से रिकवर हों, तो यानी वो सब पहले से चीज़ें। उनको पूरी तौर से तैयार बिल्कुल कर दिया जाता बिल्कुल है। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, जी। प्री कंडीशनिंग पहले से ही कर दी जी, जाती जी, जी। सर इसमें शारीरिक जैसे मैंने आपसे कहा कि कई लोग ये कहते हैं कि चलने में तकलीफ़ होती है, तो बाकी की शारीरिक गतिविधियों में कोई तकलीफ़ तो नहीं आती आगे चलकर? है। नहीं नहीं, हुँ, बिल्कुल हमारा एम ही ये, हम करते ही इसलिए हुँ। हैं जी, कि चलने में, बाकी सब गतिविधियों में आसानी रहे। हुँ, तो बिल्कुल वैसा नहीं होता है। एक शुरुआती जो फेज़ है, जैसा आपने कहा, हुँ। उससे निकलने के बाद दिन ब दिन कंडीशन कितना अच्छी समय होती लगता है सर उसे निकलने में? है। ये फिर से एक बहुत सब्जेक्टिव बात हो गई, कितना समय एक वो नहीं, पर यानी रोज़मर्रा की चीज़ें वो कब कर सकता बिल्कुल है? 15 दिन से 1 महीने के बाद वो चालू कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती। यानी चलना जो हम कहते हैं कि जो जैसा हम पहले चलते थे, वैसा चलना कितने दिनों में शुरू होता है उसका? अगर एक्सरसाइज अच्छे से करें तो एक हुँ, से हुँ। 1.5 महीने में वो चलना भी शुरू, जी, जी, जी। नॉर्मल चल। सर ऑस्टियोआर्थराइटिस और चोट लगने के बाद में आर्थराइटिस इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि चोट लगने के बाद जो ऑपरेशन हम करते हैं, हुँ, वो मरीज आमतौर पे कम उम्र के रहते हैं। हुँ, उनकी बोन की हड्डी की जो हुँ, ताकत रहती है, स्ट्रेंथ रहती है, वो हुँ। अच्छी रहती है। उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, जिससे वो एक्सरसाइज में बेटर कोऑपरेट कर जी, पाते जी, हैं। जी। तो उनको ओवरऑल रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सर ये जॉइंट प्रिज़र्वेशन की प्रक्रिया की शुरुआत क कब से की जाती है?
जॉइंट प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया एक जब मरीज पहले दिन देखा जाता है तब से हो जाती है, जी। क्योंकि ये एक सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूम में एक प्रोसेस है जो कि पेशेंट खुद अपना ख्याल रखे उससे शुरू होती है। जी। सर यहाँ पर मैं और एक बात पूछना चाहूँगी कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं, सर क्या इनकी भी उम्र होती है? हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने मेरी बेटी का यानी उन्हें लग गया था, जी। लिगामेंट इंजरी हुई थी और बाद में फिर डॉक्टर को दिखाया, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, तो उन्होंने कहा कि ये है 18 साल की, पर इसकी हड्डियाँ ज़्यादा परिपक्व हैं, तो हाँ ऐसा होता है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। ये क्यों होगा? जब बचपन में जो हमारी हड्डियाँ रहती हैं हाँ, हाँ। उनमें एक विशेष क्षमता रहती है जी। कि जिससे वो बढ़ती है, हमारा शरीर बढ़ता है, बच्चे बड़े होते हैं, हुँ। है ना, तो हमारी हड्डियों की भी लंबाई बढ़ती है, तो जी। इनको ग्रोइंग एंड बोलते हैं। जी, जी। तो जैसे जब ग्रोथ रुक जाती है, जैसे आपने बोला कि 18 साल के आसपास ग्रोथ हम बच्चे का बढ़ना रुक जाता है, अच्छा। तब ये ग्रोइंग एंड फ्यूज हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। हुँ, तो ये बोन एज बच्चों के एज डिटरमाइन करने में कई बार यूज़ की जाती है हुँ। कि कितनी कौन सी हड्डी कब फ्यूज होगी, कब बढ़ना रुकेगा, हुँ, हुँ। वो एक निश्चित है। अच्छा। तो उससे हम एक्सरे करके ये पता कर सकते हैं कि इसकी एज कितनी है, अच्छा, हड्डियों के द्वारा। पर वो सिर्फ बचपन तक होता है नहीं 18 सर, साल। मैंने और एक देखा कि हमारी एक परिचित हैं जो मेरे रिश्ते में मेरी सास लगती थी, तो जब वो 60 की थी तब डॉक्टर ने उनसे यानी एक बार मैंने ये सुना था, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है कि इनकी हड्डियाँ तकरीबन 100 साल के करीब हैं, यानी इतनी ये हो गई थी वो, हाँ बिल्कुल, घिस गई उनका थी। उनका उन डॉक्टर साहब का ये मतलब रहा होगा जी। कि एज के साथ जो जो हम तो जॉइंट की बात कर रहे हैं आज, पर हुँ। हड्डियां भी कमजोर होती हैं। अच्छा, हड्डी और जॉइंट अलग अलग हैं, हड्डियां भी कमजोर होती हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अच्छा। तो ये क्या होता है सर ये ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस हमारी एक जो बोन का स्ट्रेंथ रहता है, वो पीक बोन मास आता है 35 से 40 साल की एज के बीच में हर किसी जी, का, जी। और उसके बाद हर साल थोड़ा 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 इसमें कमजोरी बढ़ती जाती है, हुँ, इसलिए कि नई हड्डी बनना और हुँ। पुरानी हड्डी घुलना, ये प्रोसेस जो है उसका बैलेंस हड्डी घुलने की तरफ ज़्यादा टिल्ट होने लगता है। ओह मतलब हो! 35 साल तक हमारी हड्डी बनती ज़्यादा है, घुलती कम है, ओके। और उसके बाद घुलती ज़्यादा है, बनती कम है। ओह हो! और ये प्रोसेस फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद ज़्यादा तेज हो जाता है अच्छा। बनिस्बत की मेल के। मेल्स के। जी। तो 45 की एज के बाद फीमेल्स में हर साल 1 से 2% बोन लॉस होने लगता है। हुँ। मेल्स में ये चीज़ 70 की एज के बाद शुरू होती है, पर जी, होती सब में है। जी। तो जो उनका ये मतलब रहा होगा वो ये कि उनकी जो हड्डियों की कमजोरी है हाँ, वो उनकी एज से के कई एक्सपेक्टेड गुना माध्यम ज़्यादा हो गई। से ज़्यादा है। जी। सर एक सवाल मैं और करना चाहूँगी। मैंने रूमैटिज़्म वाले पेशेंट्स देखे हैं जिनके जी हाथ-पैर बिल्कुल तिरछे हो जाते हैं जी या पैर भी जो सीधे नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो इन लोगों को भी ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सहायक सिद्ध हो सकता है? हाँ, तो जो आप जिनकी बात कर रही हैं वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, हाँ, तो वो उसमें सारे जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। हाँ, हुँ, तो इसमें हम ये देखें तो घुटने का, हिप जॉइंट का, कूल्हे का हाँ, बिल्कुल रिप्लेसमेंट हो सकता है, पर हर एक छोटे उनके हाथ के छोटे जॉइंट भी खराब होते हैं, तो बिल्कुल उसमें, पूरी उँगलियाँ मुड़ जाती हैं उसमें। तो उसमें अलग अलग तरह के दूसरे ऑपरेशन होते हैं। जॉइंट हुँ, रिप्लेसमेंट उसमें बहुत अच्छे से कारगर नहीं होता, हुँ, पर अलग अलग तरह के, बहुत प्रकार के अलग अलग तरह के उनमें ऑपरेशन होते हैं जिनसे उनकी हुँ, सहायता, उनका जो फंक्शन है, हुँ, जो रोजमर्रा के जो काम है वो हुँ। करने में ज़्यादा सक्षम वो हो सकते हैं, जी। बिल्कुल हो सकते मैं आपसे ये सवाल तो बाद में करूँगी कि हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए या हमने हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। पर उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आपने डॉक्टर बनना कैसे सोचा? हैं। मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, अच्छा। तो एक नेचुरल सी चॉइस थी, हाँ। और जो उनको काम करते हुए देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए, अच्छा है, मैं किसी की मदद भी कर पाऊँगा, खुद भी हुँ। काम कर ही रहा हूँ पर किसी की मदद भी होगी। सर देख कर करना और पैशन होना इसमें अंतर होता है ना? हाँ, अब बचपन में तो देखा ही जा सकता है, पैशन डेवलप होने में समय लगता है, अच्छा। जो मैं उस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो डेवलप हो गया। अच्छा। सर अब आप क्या चाहेंगे क्योंकि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हमारे मित्र डॉक्टर्स होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर ना बने आगे चलकर। वो क्यों? ये भी बताइए या फिर आप चाहेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी डॉक्टर हो? मैं ये चाहूँगा कि मेरे आने वाली पीढ़ी खुद निर्णय ले कि वो क्या होना चाहती है, अच्छा। उसमें गाइडेंस मेरी ज़रूर रहेगी,
बहुत सारे डॉक्टर्स जो नहीं चाह रहे हैं, उनके कुछ ऐसे रीज़न होंगे, कुछ ऐसे कारण होंगे जो उन्होंने देखा। पर एक मोटे मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो आज की पीढ़ी है उसको हर चीज़ तुरंत चाहिए। जी। इस प्रोफेशन में थोड़ा पेशेंस ज़रूरी है, थोड़ा धैर्य ज़रूरी है, जो शायद अब उतना नहीं रहे। तो हर एक पीढ़ी स्वतंत्र है अपना जी। निर्णय लेने के लिए। बस ये है कि उनको जो मदद है, जो निर्णय की लेने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें हम जी। अपने इनपुट्स दें जी। पर फाइनल ना करें। पर सर ये पेशा ऐसा है जो बहुत मसरूफियत वाला है कि आप चौबीसों घंटे उसमें आप बंधे होते हैं। तो इसके बाद में एक रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत होती है, या ज़रूर। ज़िंदगी के बहुत सारे आयाम भी होते हैं, तो उनकी तरफ कभी आपका नज़र नहीं गई? बिल्कुल गई, क्यों नहीं गई, सभी हाँ। की जाती है। जी। तो डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, हाँ। तो अलग अलग तरह से अपने आप को रिलैक्स करना। तो किस तरह से आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं? सबसे जो ज़्यादा पसंद है वो अपने परिवार के साथ रहना, जी। घूमना। हाँ। और एक होता है कई लोगों का कि कुछ ना करना, कुछ ना करना, वो अच्छा। भी एक रिलैक्सेशन है। नहीं, इसके अलावा कुछ पढ़ना या कुछ म्यूज़िक सुनना या किसी से बातें करना, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल, सभी सभी चीज़ों का अपना अपना जी। महत्व है, तो और वो सभी बिल्कुल होती सर आपका जो पेशा है ये बड़ा बिल्कुल कारीगरी वाला पेशा है कि आप जिसे कारपेंटर से उसकी तुलना मैं करूँगी, माफ़ कीजिएगा, कि आपको बिल्कुल ठोक-पीट करके उसको बराबर उसकी हड्डियों को जोड़ना है, और यानी जोड़-तोड़ वाला पेशा है। तो ये करते समय सर बहुत सारा टेंशन या बहुत ऐसा तनाव महसूस करते हैं आप कभी? है। हाँ, मैं आपकी जो पहली बात है उसको पहले थोड़ा मॉडिफिकेशन हाँ, करना जी, चाहूँ। जी। तो जो कारपेंटर तो बिल्कुल ठीक है, हाँ, पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसमें शब्द होगा माली, माली। गार्डनर। अच्छा, गार्डनर। कि सिर्फ हड्डी नहीं है, शरीर हाँ, शरीर में सिर्फ हड्डी नहीं है, हाँ। उसके सॉफ्ट टिश्यू लिगामेंट्स अटैचमेंट्स हैं। है। जी, जी, जी। तो जो अटैचमेंट्स है उनको सहेज के हुँ, जो खराब चीज़ को सही करना, तो वो हुँ। माली से ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन होगा। जी, जी। और तनाव की जहाँ तक बात है, वो एक समय के साथ वो एक उसमें आ जाता है, अपने रूटीन में आ जाता है। हुँ, पर हाँ, सीरियसनेस ज़रूर, क्योंकि हुँ, हम मानव शरीर से एक कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, हुँ, तो उसमें सीरियसनेस ज़रूर रहती है। पर हुँ। तनाव जो हमारे को एडवर्सली अफेक्ट करे, प्रतिकूल प्रभाव डाले, वैसा कम ही देखने का। सर पर पहला जब आपने ऑपरेशन किया होगा, याद कीजिए, जी। उस समय क्या महसूस किया था आपने? उस समय हाँ, ज़रूर तनाव ज़रूर था, पर हाँ, साथ में गाइडेंस भी रहता है। जी। जो सीनियर्स रहते हैं, जब जो हुँ, सिखाने की प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से बंधी हुई है। हुँ। तो टीचर्स के अलग अलग लेवल, सीनियर टीचर, हमसे कुछ इमीडिएट सीनियर्स, तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने मदद की। और सर कहाँ से की है आपने डॉक्टरी? मैंने MBBS GMC नागपुर से किया है, जी, और MS ऑर्थोपेडिक्स इंदौर से किया है, MGM जी। मेडिकल कॉलेज इंदौर। जी, जी, जी। तो ये जो हमारे सीनियर्स होते हैं या हमारे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, ये आपको सिखाते चलते हैं। जी, सर आपको नहीं लगता कि रोज़ आपको एक चैलेंज फेस करना पड़ता है? बिल्कुल। और हर इंसान के साथ यानी रोज़ नया-नया खोजते हैं आप? हाँ, बिल्कुल। तो कुछ एक्सपीरियंसेस बताएँगे आप इस संबंध में हमको? एक कहावत है ऑर्थोपेडिक्स में हुँ, कि मोस्टली फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन होते हैं, तो हुँ, उसके बारे में खासतौर से एक कहावत है हुँ। कि हर फ्रैक्चर की एक पर्सनालिटी होती है। हर फ्रैक्चर की? हर फ्रैक्चर की एक पर्सनालिटी, एक ही तरह का ओके। फ्रैक्चर आप 25 बार ऑपरेट करेंगे तो भी उसमें कुछ ना कुछ नया पाएंगे, हुँ, और सीखना चाहें तो सीखेंगे भी। जी। तो ये यही ऐसी चीज़ है जो खींचती है मुझे हुँ, इस काम को करने में। जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी ये है, हुँ, पर फ्रैक्चर में जो डाइवर्सिटी है, जो वैरायटी है, क्योंकि जॉइंट हुँ, रिप्लेसमेंट कुछ लिमिटेड जॉइंट्स का है, हुँ, और फ्रैक्चर में ऐसा। तो इस तरह पर सीखना चाहें तो हम हर हर केस, चाहे जॉइंट रिप्लेसमेंट हो या डिफॉर्मिटी करेक्शन के केसेस में, कोई भी जी। केस में बिल्कुल हाँ, ज़रूर सर आप है। सर्जन हैं तो एक सवाल और उठता है कि यदि एक्सीडेंट होता है तो इसके लिए भी जो शुरू के कुछ अवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं? हाँ, ज़रूर, उसको गोल्डन आवर बोला जाता है। जी। तो जैसे हार्ट में होते हैं हाँ, उस तरीके बिल्कुल, का? बिल्कुल। जी। हुँ, तो जो ट्रॉमा के एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो एक प्राइमरी एड अच्छे से मिल जाए, वो सबसे ज़रूरी होता है। जी। और सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ होती हैं, मोर्टेलिटीज़ होती हैं, वो पहले घंटे में ही होती हैं। अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स जल्दी से जल्दी। तो यदि पहले घंटे में कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई रोड पर होता है या हाईवे पर होता है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा सहायता नहीं होती, तो वहाँ क्या क्या करना चाहिए सर? क्या प्रथम उपचार दिया जाना चाहिए उनको? सबसे पहले तो कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको
टाइट बांध दिया जाना चाहिए। जी। दूसरा, कुछ भी जैसा दिख रहा है कि कोई हड्डी टूटी है तो उसको एक सपोर्ट दे दिया जाना चाहिए, लकड़ी या कार्डबोर्ड या जिस तरह से भी पॉसिबल है, ताकि वो सपोर्टेड रहे। पेशेंट को एक हार्ड बोर्ड पे, सख्त एक बोर्ड पे लिटा के और शिफ्ट किया जाना चाहिए। जी, यानी जल्दी जल्दी जो अस्पताल हो करीब वहाँ पर लेकर जाना चाहिए। जी सर, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी पूछूंगी कि आपने तो इतने सारे ऑपरेशंस किए, कितने सारे ऑपरेशंस हुए हैं अब तक आपके हाथों से? कोई गिनती नहीं है, फिर भी एक मोटा मोटी कितना हम कहें? शायद कुछ हजारों में होंगे। तो उन हजारों में कोई एक आपको याद आता है कि जिसका ऑपरेशन करके आपने ऐसा महसूस किया कि चलो मैंने कुछ तो कर दिया और ये बहुत ही क्रिटिकल था और उससे आप उसको बाहर लेकर आ गए? हाँ जरूर, जी। ऐसे हैं केसेस कई। ऐसे बच्चे, एक बच्ची थी जो कि खेल रही थी और किसी गाड़ी से उसको चोट लग गई। उसका काफ़ी लंबा इलाज चला, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। जी। और उसको फिर जब भी वो बाद में आती थी, चलते हुए आती थी, दौड़ती थी, खेलती थी, तो देख के बहुत संतुष्टि होती थी। जी जी जी। तो सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए ताकि ये जो जितनी भी समस्याएं हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की, इससे हम निजात पा सकें? हाँ, हमारी लाइफस्टाइल, जो हमें शरीर मिला है, ये इंजीनियरिंग मार्वल है। ये एक चमत्कार है जो हम इसके सिस्टम्स में अगर जितना हम ज़्यादा डीप में स्टडी करें तो पाएंगे कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जी। तो अगर कुछ वरदान हमें मिला है तो उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे ज़रूरी तो ये कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो चलने के लिए बने हैं, उनको एक्सरसाइज मिलना ज़रूरी है। जो मसल्स हैं जो जॉइंट को सपोर्ट करती हैं, वो अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो कमज़ोर होंगी और जॉइंट्स पे पूरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम जिम जाते हैं, मसल्स बिल्डअप होती है, उसी तरह से कुछ ना करने से वो ख़राब भी होती हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जो आज सबसे ज़्यादा लैकिंग है। जी। दूसरा, हमारा खान पान पे हम ध्यान रखें, जितना ज़रूरत हो उतना लें। जी। वेट अननेसेसरीली पुट ऑन ना करें, वजन ना बढ़ने दें। और बाकी जो रूटीन एक्सरसाइजेज हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, भले हम बदल बदल के करें, कभी वॉकिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर करते रहें। अपने वजन का ख्याल रखें। अगर कोई दूसरी कंडीशंस हैं जैसे बीपी है, शुगर है, तो उसका कंट्रोल अच्छा बनाए रखें। जी। ये सभी जरूरी, यानी इन सभी का ख्याल रखने के बाद ही हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जी सर, आर्थराइटिस की शुरुआत हुई है तो उस समय हम कैसे अपने जॉइंट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं? जी। एक तो जो मरीज को करना चाहिए वो तो हम विस्तार में चर्चा कर ही चुके हैं। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम डॉक्टर्स भी मरीजों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट से बचने की, या ये कहना चाहिए कि जॉइंट को पूरा खराब होने से बचाने की। तो इसका एक ब्रॉड टर्म है जॉइंट प्रिजर्वेशन। जी। ये बहुत सारे तरीक़ों से होता है, जैसे कि फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, उसके बाद कुछ जॉइंट्स में इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कुछ जॉइंट्स में ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं जो जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज के नाम से माने जाते हैं। अच्छा। इनसे ये छोटे ऑपरेशन, जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है एक विस्तार से किया जाने वाला बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें हम ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं। हाँ, हम कई बार सुनते हैं कि जॉइंट्स में इंजेक्शन दिया गया, या फिर उसे प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स दी गई, वो वाली ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं आप? जी। वो भी, और साथ में कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे ऑपरेशन जितने इन्वेजिव नहीं रहते हैं, कम इन्वेजिव रहते हैं, और उनका फायदा ये है कि वो जॉइंट प्रिजर्व करते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट शायद 10 साल बाद लगता है, पर वो जॉइंट प्रिजर्वेशन के ऑपरेशन करके वो 20 साल सर, या इनमें कौन कौन से होते हैं ये भी बता दीजिए। हाँ, ये अलग अलग जॉइंट्स पे, अलग अलग पेशेंट्स की कंडीशंस पे निर्भर करते हैं। कॉमनली देखा जाए तो उसमें क्या खराबी, किस कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा खराबी आई है, उस पर ये निर्भर करता है। जैसे कई पेशेंट्स में आपने देखा होगा, कई लोगों में, कई बुजुर्गों में, कि घुटनों के पास से पैरों का टेढ़ापन चालू हो जाता है। हाँ जी। है ना। ये टेढ़ापन अगर हम इसको ऐसे ही चलने दें तो कितनी भी एक्सरसाइज करें और कुछ भी हम ख्याल रखें, आर्थराइटिस बढ़ना ही है। अच्छा। जॉइंट पे खराब प्रेशर आता ही है। तो इन जॉइंट्स की जगह, इन हड्डियों में, जॉइंट्स के जस्ट नीचे हड्डियों में ऑस्टियोटोमी करके पैरों को सीधा कर सकते हैं, जिससे जो एक्सेंट्रिक लोडिंग हो रही थी जॉइंट की, वो नहीं होती, और जॉइंट आगे चल के खराब होने से बच जाता है। जी। इसको हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी बोलते हैं, इस प्रकार को। कई ऐसे ऑपरेशन रहते हैं जिसमें एक्सीडेंट के बाद, चोट लगने के बाद कार्टिलेज का एक भाग खराब हो जाता है,
तो उसमें कुछ प्रोसीजर्स आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा किए जा सकते हैं, जिसको मोज़ेकप्लास्टी, कॉन्ड्रोप्लास्टी बोलते हैं, या एसीआई किया जा सकता है। तो ये कोई एक ऑपरेशन नहीं है, अलग अलग जोड़ों पे, अलग अलग मरीज की कंडीशंस पे ये डिपेंड करता है कि हम क्या उनको ऑफर करें जी। पर ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन हैं जो मैं आपको पूरी तरह नहीं समझा पाऊंगा। पर ऐसा जरूर है कि अगर हमारा जॉइंट में दर्द हो रहा है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट ही आगे चल के करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल ना समझे जी। बहुत सारे माध्यम हैं, हम अपनी कोशिश करने के बाद भी अगर उसमें सफल नहीं होते हैं हाँ। तो बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स और छोटे ऑपरेशन ऐसे हैं जिससे हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत को टाल सकते हैं या पूरी तरह से हटा सकते हैं। सर ये हमारे पैरों की जो उंगलियां होती हैं उसके हमारा पैरों का जो अंगूठा बोल देंगे उसके जी। नीचे जो हड्डी होती है वो भी कई लोगों की टेढ़ी होती है, तो उसके कारण भी बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। हाँ, वो भी एक हेलक्स रिजिडस उसको बोलते हैं, हेलक्स वैल्गस के कारण होता है, वो भी एक प्रकार है अर्थराइटिस का, उससे भी कई तकलीफें होती है, तो उसके लिए भी ऑस्टेटोमी जो बहुत सारी डिस्क्राइब्ड है जो की जाती है और अच्छे से पेशेंट्स को सर तो फायदा ये होता है। कूल्हों के और हमारे एंकल के इन सब के जोड़ों के बारे में हमने कहा, तो हाथों के जोड़ों पर भी इसका वैसे ही लागू होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, जी वैसे जी। बहुत सारे सर्जरीज हैं जो हाथों के लिए भी की जा सकती हैं। यानी कभी कलाइयाँ या इसके जी कारण जी तकलीफ होती है तो उसमें जी, भी ये कारगर सिद्ध होती जरूर है। जरूर बिल्कुल। सर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे किसी जॉइंट में कोई तकलीफ है तो हेजिटेट होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मरीज को कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट बताएगा, तो ऐसा भी होता है। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जी। ये जो मिसकंसेप्शन है इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। हम्म। जॉइंट खराब होना का ये मतलब नहीं कि सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन है, हम्म। इसमें बहुत सारे उसके पहले के स्टेजेस हैं जिसमें आपको गाइडेंस आपके डॉक्टर अच्छे से दे सकेंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कंसल्ट करें इस डर को छोड़ के। जॉइंट रिप्लेसमेंट लास्ट स्टेज का ही ट्रीटमेंट है, हम तकलीफ सह रहे हैं तो वो अननेसेसरीली सहना ना पड़े, उसके लिए ही जॉइंट रिप्लेसमेंट का सुझाव दिया जाता है जब जॉइंट जी। पूरी तरह खराब हो जाए। जॉइंट जब तक पूरी तरह खराब इसकी नहीं हो, स्टेजेस होती होंगी ना सर। हाँ जी, हाँ। जो अर्ली स्टेज आर्थराइटिस है हम्म। उसमें बहुत बार हमारे एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी से, बाकी दवाइयों से अगर आराम नहीं मिल रहा है जी। तो बहुत बार जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज का भी सजेशन दिया जाता है। ये जो सर्जरीज हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट से बहुत कम इन्वेजिव हैं, बहुत कम तकलीफ के साथ, बहुत कम चीरफाड़ के साथ की जा सकती हैं और इनका बहुत फ़ायदा है इस तरह से कि ये जॉइंट, हमारा जो नेचुरल जॉइंट है उसको प्रिजर्व बचा के रखने के लिए सहायक है। जी। तो हमें ये बिल्कुल डर नहीं रखना चाहिए कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ही हो जाएगा इसलिए हम डॉक्टर के पास ना जाएं, वो बहुत गलत है, ऐसा प्लीज़ ना करें। जी। हमारे जो सुनने वाले हैं इनको आप क्या संदेश दीजिएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको आपके जो हड्डियाँ हैं, आपके जो जोड़ हैं, उनका ख्याल रखना सबसे पहले आपका काम है। डॉक्टर का नंबर बाद में आता है और कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि डॉक्टर का नंबर ना आए। अरे नहीं सर, ऐसा रहा तो फिर डॉक्टर का नंबर आए पर बहुत देर बाद आए। देर बाद आए। जी जी जी, ये ऐसा हम कह सकते हैं। तो सर आज आप आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, और जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है और जॉइंट को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और वो हमारे जो ओरिजिनल जॉइंट्स जिसे हम कहेंगे उन्हें हम कैसे सहेज कर रख सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम बोलो तो सब सुनेंगे के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम बात सेहत की, जिसमें आज हमारे अतिथि थे डॉक्टर अंशुल चड्ढा, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, और आज उन्होंने बहुत बेहतरीन जानकारी हम सभी को दी, इसलिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अगले कार्यक्रम में फिर हम एक अतिथि के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।